हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान अभिनेता देवानंद का फिल्मी जीवन का सफ़र। देवानंद दोस्तों हिंदी फिल्म जगत के, बॉलीवुड के अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। देवानंद को बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वो बेहद खूबसूरत और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके फैंस उन पर मरते थे। दोस्तों 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद को 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए, और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों देव साहब ने 1946 में प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में एक भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदी मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उन्हें जिद्दी 1948 में अपनी पहली सफलता मिली और क्राइम थ्रिलर बाजी 1951 में उन्हें व्यापक पहचान हिंदी सिनेमा में मिली। दोस्तों बाद के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीम जी, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार जैसी टॉप सुपरहिट फिल्मों में दमदार अभिनय किया और उनको एक नई पहचान मिली। दोस्तों देव साहब ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक अभिनय कर अपनी रोमांटिक हीरो की छवि बनाई। दोस्तों 1965 में फिल्म गाइड ने देव साहब के फिल्मी करियर में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर सफल रही और विदेशों में भी। उन्होंने क्राइम थ्रिलर शैली पर बनी फिल्म ज्वेल थीप 1967 के लिए विजयानंद के साथ फिर से काम किया। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई बेहद सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, अमीर गरीब, वारंट, देश प्रदेश, स्वामी दादा, लश्कर शामिल हैं। 2011 में फिल्म चार्जशीट आनंद की आखिरी फिल्म थी। दोस्तों प्रारंभिक जीवन और परिवार। दोस्तों देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के शंकरगढ़ तहसील में हुआ था और बचपन का नाम उनका धर्मदेव पिशौरीमल आनंद था, और जो नारोवाल जिला पंजाब अब पाकिस्तान में है। दोस्तों उनके पिता पिशौरीलाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में वकील थे। देवानंद 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शीला कांता कपूर, जो फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाइयों में मनमोहन आनंद, जो वकील थे, दूसरे चेतन आनंद और विजय आनंद उनके छोटे भाई। सब अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे और एक से एक बढ़कर इन्होंने फिल्में बनाई। दोस्तों देव साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा 10वीं तक सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से की और आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला गए और बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरी की। दोस्तों देव साहब ने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की सह स्थापना की और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया। दोस्तों फिल्मी करियर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद साहब ने अपना गृहनगर छोड़ दिया और बॉम्बे चले गए। उन्होंने चर्च गेट में सैन्य सेंसर कार्यालय में 65 रुपये मासिक वेतन पर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने 85 रुपये के वेतन पर एक लेखा फर्म में क्लर्क के रूप में भी काम किया। दोस्तों बॉम्बे में देव साहब अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा के सदस्य बन गए और अछूत कन्या, किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय से प्रभावित हुए और एक एक्टर बनने का सपना देखने लगे। दोस्तों देव साहब प्रभास स्टूडियो गए, जहां उनकी मुलाकात बाबूराव पग से हुई थी। वह उनकी खूबसूरत मुस्कान, आंखें और चेहरे से इतने प्रभावित हुए
कि उनको फिल्मों में ब्रेक देने के लिए उन्होंने मन बना लिया और 1940 की प्रभास स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेशकश की, जो उन्होंने स्वीकार की। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर बनी थी और फिल्म की अभिनेत्री थी कमला कॉटनेस। दोस्तों, पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब की दोस्ती अभिनेता गुरुदत्त से हुई। उनके बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो इस बात पर सहमत हुए कि यदि उनमें से कोई एक फिल्मों में सफल होता है तो वह एक दूसरे को भी सफल होने में मदद करेगा। दोस्तों, देव साहब का सुरैया के साथ रोमांस। दोस्तों, कहते हैं 1940 के दशक में सुरैया एक बड़ी गायक और एक्ट्रेस थी और दुनिया उनकी उसकी दीवानी थी। कुछ फिल्मों में उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के दौरान सुरैया के प्यार में देव साहब पड़ गए। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही वे रोमांटिक रूप से सुरैया को दिल दे बैठे थे। दोस्तों, उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ नजर आए, जैसे विद्या, जीत, शायर अफसर, नीली, सनम और दो सितारे। दोस्तों, सुरैया भी फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान देव साहब के प्यार में पड़ गई। एक फिल्म दृश्य की शूटिंग के दौरान जिस नाव में वो थे वह पलट गई और उनकी जान बचाई। शुरुआत में सुरैया के परिवार ने घर पर आनंद का स्वागत किया, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जीत फिल्म के सेट पर शादी की योजना भी बना रहे हैं, पर भेद खुल गया और असफल हो गए। तो सुरैया के परिवार ने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मिलने पर पाबंदियां लगा दी। दोस्तों, फिल्म अफसर 1950 के शूटिंग के दौरान आनंद ने आखिरकार सुरैया कोर्ट मैरिज के लिए प्रपोज किया और उन्हें 3,000 रुपये के हीरे की अंगूठी दी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने देव साहब को जान से मारने की धमकी दी थी और उनकी नानी ने भी इस रिश्ते का विरोध किया था क्योंकि वे मुस्लिम थे और देव साहब हिंदू थे। बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया और जिंदगी भर सुरैया अविवाहित रही। सफलता और 1950 के दशक का स्टारडम देव साहब का। देव साहब ने पहला बड़ा ब्रेक अशोक कुमार ने दिया। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य हीरो के रूप में, जिसमें कामिनी कौशल ने अभिनय किया था, जो सुपर सफल गई। जिद्दी की सफलता के बाद आनंद ने फैसला किया कि वह फिल्में बनाना शुरू करेंगे। 1949 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स, जिसका नाम उनके बड़े भाई चेतन के बेटे केतन के नाम पर रखा गया और जिसका अर्थ है नया बैनर, शुरू की, जिसमें 2011 तक 35 फिल्में बनाई गई। निराला 1950 में एक पहली बार मधुबाला के साथ जोड़ा गया और बाद में उनकी यह जोड़ी लोकप्रिय हुई। 1951 में आई क्राइम थ्रिलर बाजी, जिसमें निर्देशक गुरुदत्त थे और हीरो देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक। फिल्म सफल रही और कल्पना कार्तिक के साथ जोड़ी हिट हुई और बाद में कई फिल्में जैसे आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9-2-11 भी बड़ी सुपरहिट फिल्में रही। दोस्तों, मशहूर फिल्में बाजी, जाल, हाउस नंबर 44, पॉकेट मार, मुनीम जी, फंटूस, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, 16वां साल, काला बाजार, बॉम्बे का बाबू और शराबी इनकी मशहूर फिल्में थी। 1960 और 65 के दशक में रोमांटिक नायक की छवि नूतन, मीना कुमारी, मालसीना, आशा पारेख, वहीदा रहमान, साधना, सिमी ग्रेवाल के साथ इन्होंने फिल्में की और अपनी रोमांटिक हीरो की छवि बनाई। दोस्तों, इनमें कुछ फिल्में हैं: मंजिल, तेरे घर के सामने, किनारे किनारे, माया, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, गाइड, महल, तीन देवियाँ, हम दोनों। दोस्तों, विजयानंद के निर्देशन में बनी कुछ फिल्में जिसमें इन्होंने अभिनय किया था, उनमें से मशहूर हैं गाइड, ज्वेल थीप और 1970 की जॉनी मेरा नाम। बेटे को लॉन्च किया सुनील आनंद को फिल्म आनंद में और 1984 में, जिसका निर्देशन निर्माण स्वयं देव साहब ने किया था, लेकिन यह फिल्म नहीं चली और फ्लॉप हो गई। खुद अभिनय वाली फिल्म हम नौजवान 1985 और लश्कर 1989 सफल रही। 1983 में देव साहब 60 साल के हो चुके थे, तब उन्होंने स्वामी दादा में रति अग्निहोत्री और पद्मनी कोल्हापुरी के साथ अभिनय किया था। 1992 में उनकी 7 निर्देशित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने 93 में प्यार का तराना का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने खुद को किसी भूमिका में नहीं लिया। उनकी निर्देशित फिल्म
गैंगस्टर में एक विवादास्पद नग्न बलात्कार दृश्य के कारण विवादों में रहे। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 में थी, जो सफल नहीं रही। उन्होंने द इविल विदिन जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया, जहां उन्हें वियतनामी अभिनेत्री क्यू चिन और जिन तमान थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन की। देवानंद ने 35 फिल्मों का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित 35 फिल्मों में से 18 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने अपनी 13 फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। दोस्तों, उन्होंने नया कलाकार जाहिदा हुसैन, जरीना वहाब, नताशा सिन्हा, एकता सोहनी और सबरीना को इत्यादि को फिल्मों में लॉन्च किया, कलाकारों को ब्रेक दिया। जरीना वहाब को इश्क, स्वामी दादा को जैकी श्रॉफ और हम नौजवान में तब्बू को, और जीने तवान, टीना मुनीम, शत्रुघ्न सिन्हा को प्रेम पुजारी में ब्रेक दिया। उन्होंने बहुत से नए कलाकारों को ब्रेक दिया। व्यक्तिगत जीवन देवानंद साहब 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेत्री सुरैया के साथ रिश्ते में थे। देव साहब ने सुरैया को नौसी उपनाम दिया, जबकि सुरैया के लिए देवानंद ने स्टीव थे, एक नाम जिसे देवानंद ने उन्हें एक किताब से चुना था। सुरैया भी आनंद को देवी ना कहती थी और वह उन्हें नकली इतावली सूर्या ना कहते थे। जीत की शूटिंग के दौरान आनंद और सुरैया दोनों ने शादी और भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी और मामा के विरोध के कारण असफल रहे। सुरैया ने तभी हार मान ली थी जब उनकी दादी और उनके मामा दोनों ने देव आनंद साहब को मार डालने की धमकी दी थी। सुरैया ने खुलासा किया था कि उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और आनंद उनसे सच्चा प्यार करते थे। आनंद चाहते थे कि वह बोल्ड होकर सिविल कोर्ट में उनसे शादी करे, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया और स्वीकार नहीं किया। सुरैया की मौत 31 जनवरी 2004 को अपनी मृत्यु तक जीवन भर अव्याहत रही। रिश्ता खत्म होने के बाद देवानंद टूट गए थे। 1954 में आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान शिमला की अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से निजी विवाह कर लिया, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं, बेटा सुनील आनंद और जिनका जन्म 1956 में हुआ, और बेटी देवीना आनंद। दोस्तों, देवानंद साहब का निधन 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन के द वाशिंगटन मेफेयर होटल के अपने कमरे में हृदयघात से निधन हो गया था। देव साहब का फिल्मों में योगदान अमिट और अमर रहेगा। उनके जैसा इंसान सदियों में कभी कभार आता है और अपना कर्म कर अमर हो जाता है। हमारा उनको शत शत नमन, हार्दिक नमन। इसी के साथ इजाज़त दें। आपका धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और देवानंद साहब से जुड़ी अन्य जानकारी कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप और किस कलाकार की फिल्मी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। हम उस पर भी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपका वीडियो सुनने, पढ़ने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।